एक साथ रिपोर्टर लाइव में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बस्तर संभाग से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ खास चल रहा है वहां पर? क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं राजनीतिक गलियारे में? जरा विस्तार से बताइए। प्रियंका जी, अगर बात की जाए तो बस्तर के अंदर में जगदलपुर में जो धान संग्रह केंद्र में जो धान खरीदी का कार्य हो रहा है, जिसको लेकर कलेक्टर साहब वहां पे जो चंदन कुमार जी, उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया है और प्रत्येक धान संग्रह केंद्र पर जाके खुद स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार वहां धान संग्रह केंद्र में जो उनके कर्मचारी हैं उनको लगाया तक हिदायत दी जा रही है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की धान को खरीदा जाए, किसानों को ज्यादा परेशान न किया जाए। वहीं पे दूसरी बात एक साफ स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जो धान संग्रह किया जाएगा वो 40 किलो का जो बोरा है, जो बोरी है, उतने ही किलो धान ग्राहकों से, वहां के जो किसान हैं उनसे लिया जाएगा। एक बूंद भी उनसे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार की अगर कोई धान संग्रह केंद्र में धान अगर ज्यादा लेता है तो उसे सख्त कार्रवाई करने की बात कलेक्टर चंदन कुमार जी ने की है। वहीं कलेक्टर चंदन कुमार ने यह भी साफ कहा है कि अगर कोई धान संग्रह केंद्र में अगर कोई धान ज्यादा लेता है तो बिल्कुल मुझे वो एक नंबर उन्होंने जारी किया जिसपे वो मेरे से सीधे संपर्क कर सकते हैं और सीधे इसको लेकर शिकायत कर सकते हैं। ये बात कही जा सकती है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के धान खरीदी का काम चल रहा है उसको लेकर सरकार जरा लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि किसी प्रकार का किसान को परेशान ना हो। और वहां पे धान खरीदी संग्रह केंद्र की बात की जाए तो सारी हिदायतें दी जा रही है कि धान संग्रह केंद्र में जब किसान धान लेके आएगा तो सबसे पहले उसको जमीन में रखा जाए, उसके बाद उसकी क्वालिटी की जांच होने के बाद ही उसको बोरे में पैक करके उसके पाला किया जाएगा। इस प्रकार के दिशा निर्देश को लेकर कलेक्टर चंदन कुमार खुद वहां पे पहुंचे हैं और लगातार वहां के कर्मचारियों को, वहां के किसानों को भी, कर्मचारियों को हिदायत दी जा रही है। किसानों को समझाया जा रहा है कि अच्छी क्वालिटी की धान है, उसके बाद अगर आपसे धान किसी भी प्रकार का ज्यादा लिया जाता है तो सीधे तौर पे आप मुझसे भी शिकायत कर सकते हैं और इस प्रकार के अगर धान में कोई प्रकार की लापरवाही बरती जाती है सख्त कार्रवाई करने की कलेक्टर चंदन कुमार बात कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बीजापुर की, जो बीजापुर के अंदर जो बस्तर फाइटर है, बस्तर फाइटर में जो वहां पे एक बस्तर फाइटर का जो जवान है, कल वो ट्रेनिंग के दौरान तो उसकी मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ी दुखद खबर निकल के आई क्योंकि बस्तर फाइटर को लेकर सरकार ने 2100 पद यहाँ पे पूरे बस्तर के अंदर निकाले थे और नक्सलियों से लोहा करने के लिए सीधे सीधे बस्तर फाइटरों को उतारा जा रहा है और नक्सली बेस पे अब बस्तर फाइटर वहां काम करेंगे। तो कल की जो घटना निकल के आई है, मुन्नाराम पोयाम, इनकी कल मौत हो गई क्योंकि जब सुबह ट्रेनिंग कर रहे थे तो ये दौड़ते वक्त ये गिर गए और गिरने के बाद इनके मुंह से खून की उल्टी आई और उसके बाद जब इनको इलाज करने के लिए ले जाया गया उसके दौरान इनकी मौत हो गई। तो हालांकि अब ये जांच का विषय बन रहा है कि किस प्रकार किस कारण इनकी मौत हुई है, लेकिन बहुत बड़ी घटना निकल के आई है क्योंकि बस्तर फाइटर को लेकर बस्तर के अंदर लगातार युवा यहाँ पे जो दिख रहे थे बहुत उत्सुक थे और युवा लगातार जो नक्सलों से सीधे लोहा लेने के लिए युवाओं ने जो भर्ती की गई थी, एक बहुत बड़ी घटना निकल के आई है। दुखद घटना है कि यहाँ पे एक जवान की मौत हो गई। वहीं अगर मैं तीसरी बात करूं तो फिर एक बार कांकेर जिला के अंदर नक्सली माओवादी संगठन की फिर एक दहशत देखी गई है। फिर उन्होंने कल दुर्गुकोंडल के जो क्षेत्र है वहां पे जो रोड में कार्य में लगे हुए जो वाहन थे उसके आगजनी का काम किया है। फिर एक जो रोड में लगा हुआ ट्रक का जो टैंकर है उसके टायरों को जला दिया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन नक्सली घटना के लिए अंजाम को देने की जो बात हो रही थी उसके लिए नकार रहा है कि शायद कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जो भी बात निकल के आ रही है उसमें नक्सली में इस प्रकार अभी बीते विगत दिनों में कांकेर जिला के अंदर या अन्य जो बस्तर के अंदर में जिस प्रकार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, एक बार इशारा ये भी कर रहा है कि नक्सली और माओवादी संगठन ने फिर एक बार घड़ी घटना को अंजाम दिया। सड़क कार्य में लगे हुए वाहन में आगजनी की गई है। वहीं अगर चौथी बात करें भानुपुर चुनाव को लगातार सरगर्मी तेज है। लगातार बड़े लीडर्स एकदम जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे बड़े लीडर्स को भानुप्रतापपुर में पहुंचना और लगातार जनसंपर्क उनका चालू हो गया है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सारे लोग लगातार अपने बूथ लेवल पर जाके कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। जैसे जैसे आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति आगे बढ़ते जा रही है तो लगातार वहां के लीडर चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को बूथ लेवल और यहाँ की जो जनता से उससे संवाद कर रहे हैं और जीत की गुहार लगाने के लिए हर वो प्रयास किया जा रहा है। जी प्रियंका। जी विनीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ